ओके। आप सभी को हमारा नमस्कार और गुड मॉर्निंग। आज 6 जून 2022 को हम लोग रूरल टीम ट्रेनिंग कर रहे हैं सभी नॉर्थ और सेंट्रल जोन के लिए। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं रतन सिंह, रूरल एडवाइज़र रेनो इंडिया से हार्दिक खुशी महसूस कर रहा हूं कि आज हमारे साथ नॉर्थ के साथ में सेंट्रल जोन के भी हमारी टीम जुड़ी हुई है। आगे आप लोगों को ले चलते हुए हाउस रूल्स बड़े सिंपल हैं। नॉइजलेस जगह पे बैठिए, कोई साउंड या बात मत करिए। आपका ऑडियो वीडियो बंद होना चाहिए ताकि दूसरों को डिस्टरबेंस ना हो। और इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हाउस रूल्स को प्लीज़ मेंटेन रखिएगा और अपने दूसरे मोबाइल से फ़ोन भी मत करिएगा। सिंसियर तरीके से अगर आप ये टाइम स्पेंड कर देंगे, मुझे पक्का उम्मीद है कि आप 30 से 40% अपने जो टारगेट्स हैं उनको आप अचीव कर सकते हैं एक्सेस में। दूसरी बात, कोरोना का काल जरूर है, लेकिन कहीं कहीं पे अभी नहीं भी है। फिर भी आप लोग अवॉइड करिए हैंडशेक करना, बिना मास्क के मत जाइए। टेक केयर करिए अपना और अपने साथियों का, और हाथ धो के रहिए। आज की ट्रेनिंग का सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, रूरल अंडरस्टैंडिंग, अपॉर्चुनिटीज, मंत्राज और MOT यानी कि मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ। सबसे पहले ट्रेनिंग क्यों चाहिए? किसी का देखिए ऑडियो ऑन है, बंद कर दीजिए। वाई ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड? ट्रेनिंग इसलिए चाहिए क्योंकि जब हम बिगिनर होते हैं, शुरुआत में होते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि रूरल मार्केटिंग कैसे करनी है। तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। फिर ये समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि रूरल की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी काम करते-करते सोच लिमिटेड हो जाती है। हम उससे अधिक नहीं सोच पाते हैं या देख पाते हैं। तो इसलिए ये ट्रेनिंग की जाती है कि आपको और ज़्यादा जागरूक किया जाए। साथ-साथ में आपकी कंपनी जिसके लिए आप काम करते हैं, जिसका नाम है रेनो, उसके ब्रांड के बारे में भी आप रिप्रेजेंट करें। और साथ-साथ में आप जब उस ब्रांड को कर रहे हैं, तो आपका खुद का ब्रांड भी एक पॉलिश प्रोफेशनल होना चाहिए। इसीलिए ये ट्रेनिंग दी जाती है ताकि प्रोफेशनल ढंग से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करें और ब्रांड कंपनी को रिप्रेजेंट करें। फिर प्रोसेस क्या है, इम्पोर्टेंस रूरल एक्टिविटीज़ की क्या है, वो सारा कुछ समझने के लिए आप जो हैं इस ट्रेनिंग के लिए सीख सकते हैं। एक्सपर्ट और प्रोफेशनल रूरल बिजनेस में कैसे बनना है। रूरल पेनिट्रेशन यानी कि आपकी डीलरशिप पे अधिक से अधिक रूरल की सेल्स, और रूरल गांव के इंटीरियर में कैसे जाना है, प्रोडक्टिविटी आपको इंक्रीज करनी है, इसके लिए आप ट्रेनिंग पे सीखते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब ये सारा आप सीख लेते हैं तो आपका रोल क्या होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, जिम्मेदारियां क्या हैं, और की परफॉर्मेंस आपकी क्या है, जिसके पायदान पे ये जाना जाता है कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आपको इंसेंटिव या बोनस या प्रमोशन किस प्रकार से दी जाए। और लास्ट में ये जानने के लिए कि हम जो भी कर रहे हैं उसको हम नोट कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, क्या हम उसको रिव्यू कर रहे हैं अपनी ही परफॉर्मेंस को, और परफॉर्मेंस हमारी कैसी है। तो इसलिए ये ट्रेनिंग की जाती है। मॉड्यूल 1 में जो हम अभी 11 से लेके 12:30 तक करेंगे, इसमें हम बात करेंगे अबाउट रूरल विलेज क्या है, रूरल की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, हाउ एंड हु, ये रूरल अपॉर्चुनिटीज़ को कौन और कैसे कर सकता है, और 4 मंत्र क्या हैं जिसके प्रति आप अधिक काम कर सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से, और मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ जिसमें कस्टमर को खुशी महसूस हो, और ब्रांड, रेनो और सर्विसेज के बारे में ये हम मॉड्यूल 1 में बात करेंगे। और मॉड्यूल 2 में हम रूरल की सेल्स की गाइडलाइंस, एक प्रोफेशनल RDSE क्या होता है, CSC VLE ऑपरेशंस क्या इसमें होते हैं, रेनो का मॉडल विलेज, डायरी, मंथली प्रायोरिटीज, और आपका प्रोडक्ट किस तरीके से आप जानते हो प्रोडक्ट के बारे में, उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। अभी मैं आपको सबसे पहले मैं अपने थॉट्स बता दूं, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ता रहता हूं निरंतर और सक्सेस मिलती रहती है। सबसे पहला मेरा ये विश्वास है कि सक्सेस कम्स टू दोज हु हैव सेल्फ बिलीव। जिनमें आत्मविश्वास है, सक्सेस उन्हीं को मिलती है
जो पैशन के तरीके से लाइफ में काम करते हैं, बड़ा सोचते हैं और एक्शंस लेते हैं अपनी सोच के ऊपर, और कभी भी हार नहीं मानते हैं और अपने गोल्स को अचीव करते हैं, सक्सेस उन्हीं को आती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके पास आत्मविश्वास होता है, जिनके जीवन में जुनून होता है, जो बड़े सपने देखते हैं, जो कार्य करते हैं और जो अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ते हैं। दूसरा, सक्सेस इज लिमिटेड ओनली बाय द थॉट्स। सक्सेस उन्हीं में सीमित है जो कि अपने थॉट्स और एक्शंस को चूज करते हैं, जिनकी हिडन पावर्स और पॉसिबिलिटीज जो आपकी जर्नी में है, आपके पैशन, विश्वास, डिटर्मिनेशन और सेल्फ बिलीफ के साथ बाहर आती है। यानी कि सफलता केवल हमारे द्वारा चुने गए विचारों और कार्यों से ही सीमित होती है, और तभी हमारे भीतर छिपी शक्तियां और संभावनाएं हमें जुनून, विश्वास, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में हमारी यात्रा में मदद करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जुनून, आत्मविश्वास, अपने आप को जानना, अपने आप के ऊपर विश्वास करना, डिटरमाइंड होकर काम करना और सेल्फ बिलीफ के साथ काम करना, वही सक्सेस ले जाता है। अब एक प्रश्न आता है कि एक्सपेक्टेशंस इन लाइफ क्या है? जीवन में आपकी उपेक्षा क्या है? आप अपनी क्या जीवन से, कार्य से उपेक्षा करते हैं? आप लोग चैट बॉक्स पे अपना नाम लिख करके और डीलरशिप लोकेशन लिख करके ये आप जरूर डाल सकते हैं कि मेरी जीवन में उपेक्षा क्या है, मैं एक्सपेक्टेशन क्या करता हूँ। नेम, डीलरशिप और एक्सपेक्टेशन आप जरूर लिख करके पोस्ट कर दीजिए, और जो टॉप के होंगे उनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या आप लोगों ने बोला। मैं आपको अपने तरफ से एक्सपेक्टेशन इन लाइफ बता देता हूं, लेकिन इसको रिपीट मत करिएगा क्योंकि ये मेरी है और ये मेरी समराइज है, तो आप अपने लिए खुद बनाइएगा। मेरा ये कहना है कि मेरी एक्सपेक्टेशन कि यदि इफ यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू लव, जिस चीज से हम प्रेम नहीं करते हैं, अगर हम वो कर रहे हैं तो अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि अगर मेरे को रूरल सेलिंग नहीं करनी, सेलिंग ही नहीं करनी, और मैं फिर भी सेल्स कर रहा हूं, तो मैं अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहा हूं। बी पैशनेट इन वॉट यू डू। जो भी करो उसके पीछे तुम्हारा जुनून दिखा होना चाहिए, पागलपन सवार होना चाहिए कि मैं ये काम करता हूं, मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता। दूसरा, मेरा सोच है लाइफ इज ऑल अबाउट एटीट्यूड एंड करेक्टर। मेरा क्या एटीट्यूड है, मेरा करेक्टर क्या है, वही लाइफ है। हम जो तूफान आते हैं, जो उनको चैलेंज कर सकते हैं, तभी हम रिवर को क्रॉस करते हैं। लेकिन जब हम चैलेंज ही नहीं करेंगे, तूफान से डर करके बैठ जाएंगे, तो हम रिवर क्रॉस क्या करेंगे? पूरा का पूरा घर का छप्पड़ ही हमारे सर पे आ जाएगा। डू नॉट ऑलवेज कर्स डार्कनेस। कभी कभी जिंदगी में कठिनाइयां आती हैं, डार्क दिन आते हैं, हार्ड डेज आते हैं, उसको लेकर के रोइए मत। देखिए सनलाइट कहाँ है, किरण कहाँ है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करिए। यदि आपको कोई सेल्स नहीं मिल रही है तो घबराइए मत, उसके ऊपर मत डिस्कस करिए कि वो चला गया, वो सेल नहीं हो रही, ये कैसे कन्वर्ट करूं। बैठ करके इत्मीनान से और सोचिए कि क्या आप सूरज की किरण कौन सी देख रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स, ताकि आप ये सेल्स को कन्वर्ट कर पाए। हर दिन नया दिन होता है, उसकी चॉइसेस बनाइए। फियर से मत काम करिए, तभी सक्सेस मिलेगी। अहेड ऑफ फियर इज सक्सेस। फियर से बाहर निकलिए। हर दिन अपनी नॉलेज इंक्रीज करिए। कैसे? पढ़ाई करिए, यूट्यूब पे देखिए, समझिए। अच्छे अच्छे आपको सेलिंग के, मार्केटिंग के, ब्रांडिंग के, सेल्स प्रमोशन के आपको वीडियोस मिलेंगे। उनको देखिए, पढ़िए, लर्निंग करिए, केयर करिए और शेयर करिए। जितना आप केयर करेंगे अपने कस्टमर्स का और उसको शेयर करेंगे, आपके कस्टमर्स उतने ज़्यादा आपको और कस्टमर देंगे। लेकिन यदि आपका समय है, आप रीडिंग और लर्निंग कर सकते हैं दिन में, और आप अगर वहाँ पे गाने सुनते रहेंगे गुरदास मान के या किसी के, तो फिर वो आपकी रीडिंग लर्निंग में इजाफा नहीं देगा। गाने सुनने भी जरूरी है, शाम को सुनिए आप 6 बजे के बाद, किसने मना किया है? लेकिन नॉलेज बढ़ाने के लिए रीडिंग लर्निंग आपको करनी जरूरी है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन जो है, कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, हेल्प, केयर एंड शेयर, ताकि आपका मिशन जो है कि लाइफ अच्छी हो, लीडरशिप अच्छी हो, उसके लिए आप काम कर सकें।
किसी का ऑडियो ऑन है, प्लीज ऑडियो बंद कर दीजिए, ऑडियो बंद कर दीजिए प्लीज। थिंक अबाउट विलेज। सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में जब हम गांव के बारे में सोचते हैं तो क्या चीज ऐसी सबसे पहले हमारे दिमाग में क्रॉस करती है कि गांव पता नहीं कैसा होगा, सड़क होगी नहीं होगी, बिजली होगी नहीं होगी, पानी होगा नहीं होगा, कि लोग कैसे होंगे, लोग हमसे बातचीत करेंगे नहीं करेंगे। ये ऑडियो किसी का भाई ऑन है, प्लीज बंद कर दीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑडियो ऑन है और डिस्टर्बेंस हो रही है। मैंने माइक अलाउ किया था और लेकिन आप लोग ऑडियो बंद नहीं कर रहे हो, इसलिए माइक मैंने सभी का बंद कर दिया। आप एक बंदे की वजह से सबको डिस्टर्बेंस, 98 बंदे जुड़े हुए हैं, आप डिस्टर्बेंस कर रहे हो। एनीवे, तो गांव के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार का गांव होगा, बच्चे स्कूल में खेल रहे होंगे, लोग कहीं पे खुदाई कर रहे होंगे, लेकिन आज का जो गांव है एक डिफरेंट गांव है। गांव में आज मैकेनाइज तरीके से ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्रांसप्लांटर से काम हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है मोबाइल से, लैपटॉप से, महिलाएं भी यूज़ कर रही हैं, बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं। गांव की सड़कें और बिजली बहुत अच्छी हो गई है और सभी लोग खुशहाल हैं। और जो गांव के टच पॉइंट्स हैं, ट्रस्ट पॉइंट्स हैं, आप देखोगे किराना शॉप है, वेजिटेबल मंडी है, और भी लोकल परचून की दुकानें हैं, स्कूल्स हैं, और अलग तरीके से ढाबे हैं, कोई लोकल बर्तन बेचने की दुकानें हैं, या गांव के अंदर में कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, वहाँ पे लोग जा रहे हैं। साथ साथ में गांव में डेवलप्ड आज के तारीख में हॉस्पिटल्स भी हैं। गांव की जब हम बात करते हैं तो 66% हमारा गांव ही आता है, 34% अर्बन आता है। और क्या आप सब जानते हैं, हमारे देश की 55% जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है। यानी कि हमारे पूरे देश की इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है। रुपया जो है, रुपया ये रूरल में ही है, अर्बन में नहीं है, शहर में नहीं है। और ये रुपया रूरल में और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि जो हमारी 50% की पॉपुलेशन जो हम बात कर रहे हैं वर्किंग कर रही है रूरल विलेज में, अगर आप देखेंगे तो 2030 तक एक्सपेक्टेड एवरेज एज इन इंडिया 29 साल की हो जाएगी। जबकि आज 2024 में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 1.5 बिलियन पीपल 2030 तक में होंगे और 1.7 बिलियन 2050 में होंगे। और हमारी 50% पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 25 एंड मोर देन 65% बिलो द एज ऑफ 35 होगी। यानी कि 2030 तक जो हमारी एवरेज एज 29 होगी, 70% पॉपुलेशन हमारी गाँव के साथ, जो 6,40,000 गाँव हैं, इनके साथ में हमारी जुड़ी होगी और कंट्रीब्यूट 50% इंडिया की जीडीपी कर रही होगी, उससे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मोबाइल है, लैपटॉप है, फास्ट वर्किंग है, स्मार्ट सिटीज़ हैं, टाउन्स है, विलेजेस हैं, स्टेबलाइज हो गए हैं, बेटर एक्सपोजर है यूथ का, लाइफस्टाइल बदल गया है, हेल्थ बदल गए हैं, ग्लोबल इश्यूज, डोमेस्टिक इश्यूज हमारे चेंज हो गए हैं, हम हर चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन चेंजेस, प्रोमिनेंट चेंजेस राउंड द कॉर्नर इन इंडिया में आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने पीछे बताया कि हम लोग भी जब मार्केट में जाते हैं, हमारी टीम जाती है रूरल मार्केट में, तो हम कनेक्ट करते हैं, बुकिंग लेके आते हैं, इंक्वायरी लेके आते हैं। ये सारे हमारे टच पॉइंट्स होते हैं, चाहे वो रेनो के कस्टमर्स हो, सरपंच हो, रेनो मित्र हो, सीएससी वीएलई ग्रेन मंडीज, हम सभी रेनो वाले इसको वैल्यू को अप्रिशिएट करते हैं और सभी का धन्यवाद करते हैं। रूरल इंडिया एक अपॉर्चुनिटी है लैंड की, जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि पढ़ाई का जो रेट है बहुत अच्छा हो गया है, इनकम स्टेबलाइज हो गई है, कई कई घरों में एक से ज़्यादा लोग अर्निंग करने वाले हैं, रोड की कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, फास्टर कम्युनिकेशन हो गई है स्मार्टफोन और इंटरनेट के द्वारा। यानी कि आप बहुत कुछ कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम बात करें रूरल मार्केट के अंदर में,
तो अपॉर्चुनिटीज की कोई सीमा नहीं है। इंक्रीज इन मिलेनियम सेलिंग प्राइस जो है वो है हमारे पास में, और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जो डबल फार्मर इनकम हो गए हैं, और लिटरेसी लेवल बढ़ गई है अर्बन प्रोडक्ट यूजेज पे, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए हैं, रूरल मार्केट एक्सपैंड है, रूरल परचेजिंग पावर बढ़ी है, लिटरेसी बढ़ी है, इसके साथ में ही ये अपॉर्चुनिटीज आती है। और जो हमारे टच पॉइंट्स हैं, डिजिटल के थ्रू भी आप टच पॉइंट्स करते हैं, और जब विजिट करते हैं उससे भी आप करते हैं। सीड एंड फर्टिलाइजर स्टोर्स, आप सोचिए इसमें से कहाँ पे आप नहीं जाते हैं। ये भी आपके वो पॉइंट्स हैं जो आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। सीड वाले, फर्टिलाइजर वाले, केमिस्ट और मेडिकल स्टोर, इलेक्ट्रीशियन या डिजिटल शॉप गांव के अंदर में, डेयरी फार्म बिजनेस, लोगों ने भैंसें पाल रखी हैं, 10-10, 20-20, 50-50 भैंसें गांव में पाल रखी है, क्या उनसे आप मिलते हैं? ढाबा है, टी शॉप है, फूड स्टॉल्स है, एग्रीकल्चर मशीनरी, बार्बर है, नाई की दुकान पे हर आदमी जो है बाल कटाने, दाढ़ी बनाने जाता है, तो क्या वहां पे हमारे लीफलेट्स हैं? क्या हमने नाई को बोल रखा है कि भैया आप मेरे को लीड दोगे, हम आपको इंसेंटिव दिलवाएंगे हमारे डीलरशिप से? लोकल साइकिल शॉप, टायर बैटरी लुब्रिकेंट शॉप, वीएलडी सीएससी तो एक बड़ा मुद्दा है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ग्रेन मंडी, वाटर पंप जनरेटर, सरपंच, एलआईसी एजेंट, बैंकर, टीचर, टेलर, छोटे छोटे जगह पे टेलर बैठे हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस वाले हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, रिपेयर स्टोर है, पोल्ट्री बिजनेस है, कईयों ने अपना पोल्ट्री का फार्म बना रखा है, ग्रोसरी किराना शॉप, लोकल गैरेज ओनर, लोकल फाइनेंसर, आइसक्रीम या स्वीट स्टोर, ये इतनी चीजें आपके पास में जो है, ये सारे आपके अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको अगर आप सर्च करो, गूगल पे भी जा करके बैठ के अपने गांव का नाम डाल के, अगर ये गूगल पे ऐसे आप डालते हो, फॉर एग्जांपल किराना शॉप इन होडल, आपको होडल के सारे किराना शॉप के नाम और उनके फ़ोन नंबर और पता आ जाएगा। फर्टिलाइजर शॉप इन तरन तारन, सीमेंट शॉप इन खड़गपुर, सीड शॉप इन खडूर, जो भी आप अगर ढूंढना चाहते हो अपने गांव के अंदर में, आप हर प्रकार के अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए, अपनी लिस्ट प्रिपेयर करिए और उनको जाके लगातार मिलते रहिए और बातचीत करते रहिए। आपको डेफिनेटली अगर 100 बंदों से मिलोगे, 10 आपको उसमें से इंक्वायरी जरूर जनरेट होगी, जिसमें से आप 5 बुकिंग ले पाओगे और रिटेल भी कर पाओगे, अगर आपने सिंसियर तरीके से उसको पिच कर दिया अपने इन्फ्लुएंसर को यूज करके। और क्या माध्यम है? एक तो फिजिकली मिलना है, यदि आप नहीं भी फिजिकली मिल पा रहे हो, तो ये जो आपने 100 बंदे इकट्ठे किए हैं, इनमें से, ये सारे में से, इन्फ्लुएंसर्स में से, तो आप उनको अपना फेसबुक पेज बनाइए, आप अपने नाम का, डीलरशिप के नाम का, रेनो पानीपत, रेनो करनाल, रेनो दौसा, रेनो देहरादून, रेनो प्रयागराज, रेनो आगरा, ऐसे करके आपके फेसबुक के पेजेस होंगे। आप अपने खुद के पेज भी बनाइए, वहां पे डालिए। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ट्विटर है, कई चीजों पे आप हैशटैग डाल के अगर डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है। रूरल सेक्टर में भयंकर अपॉर्चुनिटीज है। रेनो इस पोटेंशियल को लेना चाहती है, और कौन करेगा रेनो के लिए? ये आप ही करोगे। टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको अभी करना जरूरी है, क्योंकि जितना हम लेट होते जाएंगे उतना हम पीछे हो जाएंगे और कंपटीशन हमारा आगे बढ़ता रहेगा। और कैसे करना है? हमको बाय बीइंग द बेस्ट करना है, और बेस्ट के लिए हमने क्या करना है? बेस्ट के लिए हमारे को विलिंग टू चेंज, यानी कि हम अपने आप को बदलना चाहते हैं। सेल्फ बिलीव और बिल्डिंग अप स्किल्स, अपने जो स्किल्स हैं, जो हमारे हुनर हैं, उनको हम कैसे बढ़ाएं और प्रोफेशनल बने। जब हम शार्पनिंग योर स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको मैं ध्यान में दिलवाऊं तो ईगल की स्टोरी आप सब ने सुनी होगी। ईगल जो है, बाज जिसको हम बोलते हैं, वो अपने आप को बदलता है, बूढ़ा हो जाता है, और उसके बाद जब उसकी चोंच और पंख जो है बेकार हो जाते हैं, वो किसी पहाड़ पे चला जाता है। वहां पे जा करके सबसे पहले जो है वो क्या करता है?
वो अपने पंख को नोच के फेंक देता है, अपने जो बीक है उसकी जो चोंच है उसको मारता है उसके ऊपर, पत्थर के ऊपर, पहाड़ के। तकलीफ उसको होती है, लेकिन उससे क्या होता है, उसकी नई चोंच आ जाती है। जब वो चोंच निकल जाती है तो अपने विंग्स को बदल देता है, एक नई उड़ान के लिए तैयार होता है। तो वो भी अपने स्किल्स को शार्पन करता है। इसलिए इम्प्रूव करिए अपने वे ऑफ वर्किंग को फॉर बेटर रिजल्ट्स। शार्पन करिए अपने स्किल्स को ताकि फास्ट आप काम कर सकें, बेटर काम कर सकें और बेटर रिजल्ट्स आ पाए। मोर नॉलेज और लर्निंग आप एक्वायर करते रहिए, और ये इंफॉर्मेशन जितनी भी है ये आपको हेल्प करेगी आपके टारगेट अचीव करने में, जब आप अपने स्किल्स को बिल्डअप करते हैं। हु इज गोइंग टू मेक दिस चेंज? ये कोई और नहीं बल्कि हमारे प्रिय आरडीएसीज ही इसको चेंज को करेंगे। आप ही करोगे, रूरल की टीम करेगी, और इसके लिए डेली हैबिट्स एसेंशियल हैं। कुछ हमें अपने आप में बदलाव करना होगा। जो आज हम करते हैं उससे हट करके कुछ करना होगा। और मैं हूं आपका कोच, मैं आपको गाइड करूंगा। यदि आपको कोई चीज़ नहीं भी समझ में आए, आप कभी भी मेरे को व्हाट्सएप मैसेज अपना नाम, लोकेशन, मोबाइल नंबर के साथ आप मेरे को पूछ सकते हैं, और फिर बाद में बात भी कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा हेल्प करूंगा, गाइड करूंगा आपको ये काम करने के लिए। अब स्मार्ट आरडीएससी बेस्ट और प्रोफेशनल क्या इंश्योर करता है? सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि आरडीएससी है क्या। रेजिडेंट डीलर सेल्स एग्जीक्यूटिव। इसका बेस कहाँ पे है? जहाँ पे तहसील में या टाउन में कोई भी रेनो का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, या जहाँ पे कोई भी डीलरशिप आउटलेट नहीं है, वहाँ पे आरडीएसी का बेस लोकेशन होता है। यदि मान लीजिए आगरा में आपका शोरूम है या प्रयागराज में शोरूम है, तो आप प्रयागराज में या आगरा में या दसवा में नहीं रह सकते, क्योंकि आपको गांव के अंदर में रहना है। रेजिडेंट डीलर सेल्स एग्जीक्यूटिव, फॉर एग्जांपल प्रयागराज में झूसी एरिया आपका पड़ गया, वहां पे अगर आप जाते हो, वहां के रहने वाले हो, तो ये माना जाएगा कि आप रेजिडेंट डीलर सेल्स एग्जीक्यूटिव ही हो, क्योंकि वहां पे अगर आपका शोरूम नहीं है तो आप वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये एग्जाम्पल के तौर पे आप कभी भी डीलरशिप या आउटलेट लोकेशन पे नहीं पाए जाओगे। आप शोरूम पे केवल एक हफ्ते में एक बार ही विजिट करोगे रिपोर्टिंग के लिए, या जब डिलीवरी का समय होगा। क्योंकि अगर आप शोरूम पे बैठे रहोगे तो आप आरडीएसी नहीं हो, आप रूरल के लिए नहीं हो, क्योंकि आपको अपने गांव के अंदर में ही रहना है। जैसे एमएलए, एमपी ये सब चुने जाते हैं और ये अपने क्षेत्र में ही काम करते हैं, पहले जमाने में नहीं करते थे। आज के ज़माने में सभी एमएलएज़ को अनिवार्य है, ज़रूरी है कि वो अपने एरिया में ही रहें, क्षेत्र में काम करें, महीने में कम से कम 20-25 दिन काम करें। तो इसी प्रकार से आरडीएसीज़ भी। और आपका बहुत बड़ा रोल है रूरल मार्केट को डेवलप करने के लिए। आपको क्योंकि नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है लोकल रूरल मार्केट के लिए, इसीलिए उसी गाँव से आपको चुना जाता है। आप अपनी लैंग्वेज में माहिर हो। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में राजस्थानी जो भी लैंग्वेज चलती होगी, उत्तराखंड में जो चलती होगी, या यूपी की जो लैंग्वेज होगी, हरियाणा की लैंग्वेज होगी, वो पंजाब की जो लैंग्वेज होगी, आपको लैंग्वेज के बारे में पता है कि यहाँ के एरिया के साथ में कस्टमर से किस भाषा में बात करनी है। अब पंजाब के डीप इंटीरियर में, तरन तारण में, अमृतसर में, लुधियाना में अगर हम जाके इंग्लिश बोलेंगे या हिंदी बोलेंगे, शायद वो लोग कम समझेंगे, लेकिन हम उन्हीं की भाषा में बात करेंगे तो वो हमें एक्सेप्ट करेंगे। और आरडीएससी जो है सेल्स एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एडिशनल कार बेचना रूरल मार्केट में ये उसकी जिम्मेदारी है। जो गाड़ी अभी तक शोरूम से बिक रही है, उससे अधिक गाड़ी कैसे बेचनी है, एडिशनल कार, वो आरडीएससी की जिम्मेदारी और उसकी अचीवमेंट है। और वो रिपोर्ट किसको करता है? डीलरशिप के सेल्स हेड को। जब आप रिपोर्ट करते हो डीलरशिप के सेल्स हेड को, आपको कोई तकलीफ आती है, आप कोई कन्वर्जन नहीं कर पा रहे हो, आपका फर्ज बनता है कि आप सेल्स हेड के पीछे पड़ जाओ, सेल्स हेड से हेल्प मांगो, बोलो सर ये हमको अचीव करना जरूरी है, क्योंकि ये टारगेट आपका भी है, मेरा भी है, डीलरशिप का भी है, ये जा रहा है, आप मेरे साथ चलो कस्टमर को। कितने ऐसे आरडीएसीज होंगे जो अपने सेल्स हेड को साथ में लेके जाते होंगे? चुनिंदा, बहुत कम। इसलिए इस चीज़ को जरूर टूल को यूज़ करिए। और आपकी जो आरडीएसी डायरी है, टूल है, इसका मैंने सॉफ्ट कॉपी
ऑपरेशनल डायरी और रेफरेंस डायरी सबको भेज रखा है। यदि किसी के पास नहीं है, सेंट्रल टीम के पास नहीं है, तो मैं वहाँ पे भी डाल सकता हूँ। आप अपने डीलरशिप को प्लीज़ बोलिए उसकी प्रिंट कॉपी करा लें और आपको दे दें, ताकि आप डेली, वीकली, मंथली इंफॉर्मेशन उस पे गैदर करें और रिपोर्टिंग करें। लेकिन आरडीएसई डायरी होना कंपल्सरी है, ज़रूरी है आपके पास। जब भी विजिट होगी हम लोग की, हम लोग उसको ज़रूर चेक करेंगे। तो प्रोफेशनल आरडीएसई के लिए जो है वो आगे देखते हैं कि बेस्ट कैसे बन सके रूरल मार्केटिंग के लिए एज अ प्रोफेशनल आरडीएसई। सबसे पहले आरडीएसई जो है रेडी होता है मार्केट के लिए, कि मार्केट के चैलेंज को मैं फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उसके लिए उसको जो स्किल्स हैं, हुनर है, नॉलेज है, लर्निंग है, उसको वो गेन करता है, सीखता है। और उसको पता होता है कि कस्टमर्स को बड़े कॉन्फिडेंटली, हिम्मत से, मतलब एक बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से डर के नहीं, झुक के नहीं, एक स्तंभ की तरीके से खड़े होकर के स्ट्रांग तरीके से कस्टमर को कॉन्फिडेंटली फेस करना है। ये सब नहीं करना है। जो बात पूछी गई है बिल्कुल स्ट्रेट उसका जवाब देना है, घुमाना नहीं है। गेट इक्विप्ड विद रूरल मार्केट, उस रूरल मार्केट में क्या चल रहा है उस समय, किस महीने में, ये आपको पता होना चाहिए। प्रैक्टिस स्किल्स फॉर रूरल मार्केट। अभी रूरल मार्केट में जो आरडीएसई काम कर रहा है, अगर उसको यही नहीं पता होगा आज जून का महीना है, जून के महीने में रूरल मार्केट में खेतों में आज क्या हो रहा है, बुआई हो रही है, कटाई हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब पता होना चाहिए। बारिश के सीजन आने वाले हैं, कौन सी फसल उसके बाद में बिजाई होगी, कैसे होगी, किसान को क्या मैं मदद कर सकता हूँ उसके साथ जुड़ करके, ये सारा कुछ हो रहा है। ग्रेन मंडी में क्या चल रहा है, ग्रेन मंडी में रेट्स क्या हैं, क्या रेट्स आज बेहतर हैं, क्या मैं किसान को बोल सकता हूँ कि आज रेट बेहतर है, भैया आप अपना ये गल्ला बेच दीजिए, और आपको गाड़ी लेनी थी, मैं गाड़ी भी आपको दिलवा दूंगा। तो गाइड करना आपका काम है। प्रैक्टिस स्किल्स फॉर रूरल मार्केट, और क्या क्या आप हुनर सीख सकते हैं, इसको प्रैक्टिस करते रहिए। अपने डीलरशिप पे एक दूसरे से भी सीखते रहिए। और आरडीएसई डायरी इफेक्टिव टूल है, इसको जब आप इस्तेमाल करना सीखेंगे ना, और पीछे के दिन जब आप देखेंगे, तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि आप क्या सीख रहे हैं। आइए अब देखते हैं रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। सबसे पहला है कि आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं अपने प्रॉस्पेक्ट्स को, फिर इंक्वायरी होती है, फॉलो अप करते हो, सेरेमोनियल डिलीवरी करते हो, रिटेल टारगेट अचीव करते हो, फाइनेंस वाले के साथ लिंक करते हो। और इसके लिए क्या क्या करते हो आप, रूरल इवेंट कैंप लगाते हो, रेफरेंस इंक्वायरीज आप जनरेट करते हो, रेनो मित्र या सीएससी को विजिट करते हो। तो क्या क्या चीज़ें आपने करनी है, ये आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत सारी चीज़ें बता दी अचीव करने के लिए, अब मैं क्या करूं, क्या मैं इसको और इजी तरीके से कर सकता हूं? डेफिनेटली। आगे देखते हैं। 4 मंत्र, गाइड टू इंट्रोड्यूसिंग, कैसे मेरी सेलिंग को मैं आसान कर पाऊं, अधिक से अधिक अर्निंग कर पाऊं, और अपनी ग्रोथ को कैसे मैं बढ़ा पाऊं। एक्सपर्ट और प्रोफेशनल वे टू अचीव माय गोल्स एज आरडीएसई, मैं कैसे इन 4 मंत्रों का इस्तेमाल करूं। 4 मंत्र क्या है? सबसे पहला, नो योर जॉब। यदि आपको अपना जॉब नहीं पता कि मैंने करना क्या है, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या करना है। तो सबसे पहला हमारा जॉब पता होना चाहिए। वो जॉब करने के लिए हमारे टूल्स क्या हैं, क्या मैं टूल्स को इस्तेमाल करूं कि मेरा जॉब मैं अचीव कर पाऊं। और उसके साथ जो मैं कर रहा हूं, क्या वो मेरा बिजनेस है, तो क्या मेरा एक्चुअल बिजनेस है, और मेरे बिजनेस को अचीव करने के लिए कौन मेरे को सपोर्ट करेगा। तो ये चारों चीज़ें 4 मंत्र हैं। अगर ये आप याद रखेंगे तो आपकी लाइफ इजी होगी, आप अच्छी सेल कर पाएंगे, अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। तो आइए ये चारों मंत्र हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला क्या है? पहला मंत्र है कस्टमर एंगेजमेंट, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और रेवेन्यू। सबसे पहले हमारा काम क्या है, जॉब क्या है? हमारा जॉब है नंबर 1, टू सेल कार्स। रखा ही इसीलिए गया है, आरडीएसई है, कार की डीलरशिप पे है, सेल्स में है, तो पहला काम ही यही है कि हमने कारें बेचनी है। दूसरा, कार बेचने के लिए क्या करना है, हमने ब्रांड को रिप्रेजेंट करना है।
जिस कंपनी के साथ हम जुड़े हैं, रेनो ब्रांड, उसको हमने रिप्रेजेंट करना है। जब हम ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ब्रांड के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उस समय पे, उन प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट कर रहे हैं, कस्टमर के पास ले जा रहे हैं, और मार्केट के अंदर में हम बता रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं मैसेज कि हमारा प्रोडक्ट सुपीरियर है। और वो कैसे आप करेंगे सुपीरियर है, आप जानकारी देते हैं, ब्राउचर्स देते हैं, लिटरेचर देते हैं, टेस्ट ड्राइव कराते हैं, कस्टमर को एक्सपीरियंस कराते हैं, तभी ये सुपीरियरिटी आपकी मार्केट में आती है। जब भी इंक्वायरी आपके पास आए और आप अपना ब्रांड और प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, इंश्योर करिएगा टेस्ट ड्राइव जरूर आप दें। ये जाना गया है, माना गया है, आपने भी देखा होगा, जितने कस्टमर्स को आप टेस्ट ड्राइव देते हो, टेस्ट ड्राइव का मतलब 10 में से आपके 6 कस्टमर्स 100% आपसे गाड़ी लेंगे। तो अपने टारगेट भी ऐसे बनाइए जिससे आपको इंश्योर हो जाए कि आपकी टारगेट निकले। इंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये बहुत जरूरी। कस्टमर जो पूछ रहा है, डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है, उसको सेटिस्फाई करिए, घुमाइए नहीं इधर से उधर। उसकी पहले नीड्स जानिए, उसकी ज़रूरत क्या है, एस्पिरेशंस क्या है, इच्छा क्या है, उसके हिसाब से सही प्रोडक्ट को आप बताइए। और ये सब का रिजल्ट क्या आएगा, आपको अधिक इंक्वायरी मिलेगी, बुकिंग मिलेगी, रिटेल मिलेगी, और बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो ये है आपका जॉब। अब टूल्स क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टूल है ट्रेनिंग, जो आज आप कर रहे हैं कि मैं अपना काम कैसे कर पाऊँ। ट्रेनिंग जो आप कर रहे हो, अभी कई चीज़ें आपको नहीं भी पता लग रही होंगी, कई चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आप करते होंगे लेकिन आपको दिमाग में, ध्यान में नहीं होगा, आप अनजाने में करे जा रहे हो, लेकिन वो प्रोफेशनल तरीका है। तो अभी जान के चलिए ट्रेनिंग। लर्निंग एड्स, लर्निंग एड्स में क्या है, आपके पास प्रोडक्ट के ब्राउचर्स हैं, लीफलेट्स हैं, उनको पढ़िए, जानकारी रखिए कि इसका कितने सीसी इंजन है, और इसकी बूट स्पेस क्या है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी वेट क्या है, इसकी हाइट क्या है, इसके कलर कौन कौन से हैं, इसकी प्राइजेज अलग अलग मॉडल्स की क्या क्या है। लर्निंग एड्स के हिसाब से हर चीज़ जानकारी करिए, यूट्यूब देखिए, और भी अंडरस्टैंड करिए गाड़ियों के बारे में। और सेलिंग एड्स इसी प्रकार से आप, सेलिंग की बुक्स हैं, मार्केटिंग की बुक्स हैं, यूट्यूब्स हैं, अपने सेल्स कंसल्टेंट हैं, सेल्स हेड हैं, हम लोग हैं, किसी से भी आप बातचीत करिए सेल्स के बारे में और पता रखिए। योर एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं प्रोसेस के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। यदि आप उनमें से एक भी स्टेप मिस करते हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, तो आप मिस करेंगे अपनी आपको प्रोफेशनल बनाने में। और आरडीएसी डायरी, आरडीएसी डायरी एक ऐसा टूल है भाई लोगों, जो जिन्होंने देखा है वो समझेंगे। उसके अंदर में हर चीज़ लिखी है, जो मैं आज ट्रेनिंग आपको दे रहा हूँ, ये हर चीज़ लिखी है। अगर कोई भी आरडीएसी उसको फॉलो करे, राइट फ्रॉम ए टू जेड, 1 to 100, तो 100% वो प्रोफेशनल आरडीएसी बन सकता है। और ये ट्रेनिंग के साथ तो वो इंश्योर कर सकता है कि जो वो कर रहा है सही कर रहा है। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपका जॉब आसान बनेगा, आप बेटर बिजनेस कर पाओगे, और एज आरडीएसी आप अपनी जॉब के लिए इफेक्टिव काम करें। तीसरा मंत्र, मैं क्या करूं कि मेरे बिजनेस के अंदर में गेन हो, इजाफा हो, बढ़ावा हो। बढ़ावा कैसे कर सकते हैं अपने बिजनेस में, सेलिंग स्किल्स। सेलिंग हर कस्टमर के लिए डिफरेंट होती है, आपको तैयारी करनी होगी। जो आप एक कस्टमर के लिए आप सेलिंग का प्रोसीजर लगा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि दूसरे के ऊपर वही लगे। आपको कस्टमर का एटीट्यूड, कस्टमर का कैरेक्टर, कस्टमर का बिहेवियर, कस्टमर के नीड्स, कस्टमर के एस्पिरेशंस, कस्टमर के साथ में कौन कौन आया है, उसकी माताजी हैं, पिताजी हैं, भाई है, बहन है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, किस हिसाब से आपको सेलिंग स्किल्स को निकाल करके इंश्योर करना है कि आप सेलिंग कर पाएं, उसके हिसाब से आपको डेवलप करना है, तैयार करना है। और प्री सेलिंग एक्टिविटीज़, प्री सेलिंग एक्टिविटीज़ में क्या, मैं कस्टमर को कॉल करनी है, उसके घर में जाना है, उसके पिताजी को मिलना है, उसके बेटे को मिलना है, उसके दोस्त को मिलना है, किसी को इन्फ्लुएंसर को मिलना है जो वो जानता हो उस कस्टमर को, उसको फ़ोन करवाना है। क्या क्या तैयारी करनी है, कैंप करवाना है, टेस्ट ड्राइव कराना है, और फिर सेलिंग एक्टिविटीज़ करनी है। अगर हमने वहाँ पे जा कर के टेस्ट ड्राइव देना है, उसको ब्राउचर देना है, प्राइस लिस्ट देना है,
एक्सचेंज वाले को लेके साथ में जाना है, फाइनेंस वाले को लेके जाना है, ताकि डील मैं आज ही क्लोज कर पाऊँ। साथ में एक उसको क्यूआर कोड भी हमारे डीलरशिप का लेके जाना है, ताकि वो डायरेक्टली ऑनलाइन बुकिंग कर पाए, डीलरशिप के अकाउंट में पैसा चला जाए। और उसके बाद पोस्ट सेलिंग, ये बहुत ज़रूरी है। क्या मैं पोस्ट सेलिंग में क्या काम कर रहा हूँ? क्या मैं इंश्योर कर रहा हूँ हमारे कस्टमर को नंबर प्लेट, उसकी रजिस्ट्रेशन, उसकी बाकी चीज़ें, उसकी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, जो भी चीज़ें होती हैं, इंश्योरेंस हो, वारंटी कार्ड हो, साथ में सेलिंग एलाइड प्रोडक्ट, वारंटी एक्सटेंशन हो, या इंश्योरेंस हो, या इजी मेंटेनेंस हो, रेनो की एसेसरीज हो, रेनो की सर्विसेज एक्सटेंशन हो, क्या मैं इंश्योर कर रहा हूँ ये सारी मैं कस्टमर्स को दूं, ताकि मेरी हायर अर्निंग हो, अधिक से अधिक कस्टमर मेरे पास आए, क्योंकि ये कस्टमर्स बताएंगे हमारे दूसरे कस्टमर्स को कि ये सेल्समैन बहुत बढ़िया सेल्समैन है, ये डीलरशिप बहुत प्रोफेशनल डीलरशिप है जो आपको हर तरीके से गाइड करती है। और चौथा, सपोर्ट। हु विल हेल्प एंड सपोर्ट इन अचीविंग माई गोल्स? कौन आपको हेल्प करेगा? अकेले तो आप करोगे ही करोगे, अकेले आप करते भी हो, मेहनत करते हो, लेकिन कभी जरूरत पड़ती है, आपका सेल्स मैनेजर, सेल्स हेड, उसकी सपोर्ट मांगिए। कई बारी चीज नहीं समझ में आती, आपका रूरल एरिया मैनेजर है, आपके रूरल एडवाइजर हैं, आपके रेनो के एरिया मैनेजर हैं जो आपके डीलरशिप पे आते हैं, या रेनो के रीजनल मैनेजर हैं। कभी भी संकोच मत करिए, बातचीत करिए सबसे, पूछिए। पूछने से नुकसान नहीं होता, पूछने से फायदा होता है। आपको लग रहा होगा कि मैं ये पूछूंगा यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी, वो बोलेंगे यार तुमको ये भी नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं होता लाइफ में। आपको सीखना है इसलिए आप पूछिए, यदि नहीं सीखना तो मत पूछिए। यदि आप पूछते हैं तो आपको अगला बंदा सिखाएगा, अगर उसको नहीं पता होगा आपको, फिर भी वो थोड़े टाइम बाद कहीं से भी पता करके आपको बोलेगा कि इसका ये आंसर है। और फाइनेंस मैनेजर आपके डीलरशिप का है, बैंक का है, जो भी है, उनके साथ मिल करके काम करिए, ताकि आपकी स्किल भी इम्प्रूव हो, आप अपने आप को बेटर साबित कर पाएँ, ताकि जो 4 मंत्र हैं आप उनको अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो ये आपके स्क्रीन पे हैं, योर जॉब, योर टूल्स, योर बिजनेस, योर सपोर्ट, और एक प्रोफेशनल आरडीएससी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इस समय ऑन तो नहीं करूंगा ऑडियो, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, अपने दिल पे एक हाथ रख के जरूर बोलिए कि मैं प्रण लेता हूं। मेरे साथ साथ में आप अपने दिल से बोलते रहिए। मैं तो नहीं देख रहा, ना सुन पा रहा हूं, लेकिन आप अगर करेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। मैं प्रण लेता हूं कि मैं 4 मंत्रास को फॉलो करूंगा, ताकि ये मंत्र मेरे गोल्स को अचीव करने में मदद करेंगे। अब आते हैं रेनो के कुछ आउटलाइन किए हुए मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ बेस्ड ऑन कस्टमर जर्नी। कस्टमर की जर्नी को कैसे बेहतर करा पाए, एक सच्चाई के वो लम्हे देखते हैं। कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है, इन्फ्लुएंस कर सकता है दूसरे कस्टमर्स को टू बाई और नॉट, वो या उसी कस्टमर को, तो मोमेंट ऑफ ट्रूथ क्या है? मोमेंट ऑफ ट्रूथ है, गांव के अंदर में एक ट्रेडिशन है, रीति है, रिवाज है, कि आप जो है गांव के अंदर में ढोल बाजा अच्छे तरीके से डेकोरेट करके एक पूजा की थाली, मेरे को नहीं लग, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ अपने ट्रेनिंग में, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि हर डीलरशिप पे ये होता होगा। ये थाली, थाली के अंदर में रखी गई सामग्री, चाहे वो दिया हो, फूल हो, चंदन हो, सिंदूर हो, या नारियल हो, मिठाई का डिब्बा हो, और थाली स्वयं हो स्टील की, ये सारे चीज़ें 200 से 250 से ऊपर कॉस्ट करेंगी। और ये 250 की चीज़ जो है, जब आप कस्टमर को देते हो, सर ये आपकी पूजा की थाली है, आप पूजा करिए और ये थाली भी ले जाइए अपने साथ में, और थाली पे आपके डीलरशिप का नाम लिखा हो। रेनो आगरा, रेनो प्रयागराज, रेनो करनाल, रेनो पानीपत, जो भी है वो लिखा हो, और वेलकम लिखा हो, और आप ये गाड़ी को सजा करके उसको गांव के अंदर में डिलीवर कर रहे हैं, और गांव के अंदर में जाकर डिलीवर कर रहे हैं, और ढोल बजा रहे हैं, आसपास के बाकी लोग भी देखते हैं, तो ये कस्टमर समझता है कि मेरा बहुत बड़ा सम्मान हो रहा है, वेलकम हो रहा है।
क्योंकि आपने उसको मदद की गाड़ी चूज करने के लिए, फेयर परचेज करने के लिए, और आज का दिन उसका ये हनीमून पीरियड है, जब वो गाड़ी ले रहा है गांव के बीच में और खुशी महसूस कर रहा है, और बाकी लोग भी ये कर रहे हैं कि जब इसने गाड़ी ले ली तो मैं भी गाड़ी देख लूं। शायद वहां पे 15-20 लोगों में से एक आदमी कोई ऐसा हो, आपसे गाड़ी के बारे में पूछ ले और टेस्ट ड्राइव की बात कर ले और आप उसको गाड़ी बेच पाओ। और यदि कोई चीज़ भी दिक्कत हो जाए तो ये कस्टमर को ये पता होना चाहिए कि आप खड़े हो उसके लिए, चाहे वो सर्विस हो, मेंटेनेंस हो, रिपेयर हो या किसी भी प्रकार की दिक्कत हो। और ये विश्वास होना चाहिए कि आप जो हो ट्रस्टवर्दी और इजी सर्विस मेरे को दिलाओगे और हमेशा हमारे टच में रहोगे। तो ये वो 7 लम्हे हैं जहाँ पे कस्टमर को महसूस होता है कि आप हमारे साथ। और ये जो मैं आपको पूजा की थाली और ये बोल रहा हूँ, ये आप स्टार्ट करिए इसको करना अपने डीलरशिप सेल्स हेड से बात करके। कोई भी दिक्कत हो मैसेज आप मेरे को करिए, मैं भी आपके डीलरशिप के सेल्स हेड से बात करूँगा, आपके डीलर प्रिंसिपल से भी बात करेंगे। ये बहुत इफ़ेक्टिव टूल है और इससे आपकी सेल्स डेफिनेटली बढ़ भी सकती है। अब अगली कुछ स्लाइड्स हैं, शुभम कोकटा जी है, उन्होंने लेनी थी लेकिन किसी कारणवश से वो मीटिंग में बिजी हैं। तो ब्रांड रेनो प्रोडक्ट और ब्रांड रेनो आरडीएसी के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। जो भी व्यक्ति, आप लोगों ने वैसे ये सारी स्लाइड देखी होंगी, जो भी व्यक्ति ब्रांड रेनो के साथ जुड़ता है हमेशा प्राउड फील करता है, गर्व महसूस करता है। उसको लगता है हाँ मैं किसी ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि रेनो के जो प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट एक फ्रेश डिजाइन, अनोखा डिजाइन है। और वो डिजाइन कैसा है? बड़ा सेंसुअल लगता है, अपीलिंग डिजाइन है, बड़ा वार्म डिजाइन। इनसाइड भी देखो, बाहर से भी देखो, लगता है एक इनोवेटिव है, कोई क्रिएटिविटी हुई है इस गाड़ी में। हर गाड़ी में आपको ऐसा लगता होगा, अरे वाह क्या गाड़ी है, ये देखो इस बार ये चेंज कर दिया, इस बार ये कर दिया। और सब में आपको फ्रेश डिजाइन की अपील दिखेगी। और वो फ्रेश डिजाइन करता क्या है? इजी लाइफ बनाता है कस्टमर्स के लिए, एक्सपीरियंस देता है कस्टमर को, उनकी लाइफ इजी हो और वो जब गाड़ी चलाएं तो बड़े अच्छे तरीके से उस गाड़ी को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि रेनो का प्रोडक्ट प्रॉमिस भी यही बोलता है, फ्रेश डिजाइन और इजी लाइफ, ये हमारा पैशन है। और आप सभी जानते हैं 124 साल पुराना इतिहास है, सेकेंड ओल्डेस्ट ऑटो मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड है। मैनी टेक्नोलॉजीज हैं जो ऑटोमोबाइल की दुनिया में रेनो लेके आया है, टर्बो चार्जर, स्मार्ट की, मीडिया नेविगेशन। ये सब चीज़ें आप कस्टमर को जब मिलते हैं ना, कस्टमर बोलता है सर गाड़ी लेनी है, आप गाड़ी बताओ कौन सी है। लेकिन उसको बिठाइए, पानी पिलवाइए, तरीके से बात करिए, अपना इंट्रोडक्शन करिए, डीलरशिप के बारे में बताइए, कंपनी के ब्रांड रेनो के बारे में बताइए। वो फिर बोलेगा नहीं उनको गाड़ी बोलो सर मैं बता रहा हूँ, गाड़ी के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन ये जब बताएंगे उसको लगेगा नहीं आप प्रोफेशनल हो, आप कोई प्रोसेस फॉलो कर रहे हो और आप उसको बता रहे हो कि भाई हमारा जो है रेनो का परफॉर्मेंस निरंतर बढ़ता जा रहा है, सॉलिड परफॉर्मर है, लगातार 12% की ग्रोथ हो रही है, 8 लाख प्लस हैप्पी कस्टमर्स हैं, 4 लाख प्लस क्विड है, 2 लाख के करीब डस्टर हैं, 99,000 के करीब हमारी ट्राइबर बिकी हैं, 31,700 काइगर बिकी हैं। कैसे? 530 सेल्स आउटलेट के द्वारा, सर्विस आउटलेट्स के द्वारा, 500 प्लस आरडीएसीज के द्वारा, सीएससी ग्रामीण ई स्टोर के द्वारा, और अभी 400 रेनो बुकिंग सेंटर भी बन गए हैं। ये भी आपको मदद कर रहे हैं और आप स्वयं जिस तरीके से मेहनत करते हो कैनोपी कैंप लगा के एज प्रोफेशनल आरडीएसी, उसकी वजह से ये 8 लाख हैप्पी कस्टमर्स है। सबसे पहले आप किसी ने भी आज तक यदि एक भी मिनिमम गाड़ी बेची है रेनो के लिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद एंड लॉट ऑफ एप्रिसिएशन टू यू। और जिन लोगों ने नहीं बेची है, अभी तक जीरो पे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जीरो का ज़माना नहीं है, हीरो का ज़माना है। और हीरो इंसान तभी बनता है जब वो अपने टारगेट अचीव करता है। तो मिनिमम टारगेट जो है हर आरडीएसी को 2 बेचना जरूरी है, 2 बेचना जरूरी है। और हीरो बनेंगे तो 3 बेचिए, 4 बेचिए, 5 बढ़िए, उसी हिसाब से आपकी हीरो की पायदान बढ़ती जाएगी और आपको उन्नति मिलती जाएगी। 275 प्लस वर्कशॉप, 57 वाव, 115 रूरल टच पॉइंट, 215 एडिशनल फिक्स पॉइंट और 530 प्लस सर्विस टच पॉइंट जिसमें वाव और वाव लाइट की फैसिलिटी है डीलरशिप्स में। इसको जरूर यूज करिए बताने में कस्टमर को
कि हम गांव-गांव में कैसे पहुंचते हैं अपने वाव और वाव लाइट के साथ। और ये भी कस्टमर को बताइए कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस समय 900 प्लस रेनो कार। शायद मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, शायद ये नंबर जो है 1000 तक पहुंच गया होगा या पहुंचने वाला होगा। और ये हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी, सभी सीएससी ग्रामीण ई स्टोर को भी, जिन्होंने ये गाड़ियां रेनो की बेची। रेनो के प्रोडक्ट के बारे में आप सभी को पता ही है। इस समय क्विड काइगर ड्राइवर, क्विड के 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स क्या हैं? अट्रैक्टिव, खूबसूरत, इनोवेटिव, एक नया डिजाइन, अफोर्डेबल और कस्टमर के रीच में परचेज करने के लिए। काइगर बड़ी स्पोर्टी, स्मार्ट और स्टनिंग गाड़ी। ड्राइवर बड़ी फ्लेक्सिबल, जिस तरीके से भी चाहें आप सीट्स को चेंज कर सकते हैं, फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। और अट्रैक्टिव लुक, बेहतरीन लुक, अफोर्डेबल, कस्टमर के रेंज में, खरीदने के रेंज में ले सकते हैं। एक एक करके शॉर्ट बताएंगे, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी और वो बाद में भी हम चेज करेंगे, आप प्रोडक्ट की नॉलेज भी ले सकते हैं। रेनो क्विड, लिव फॉर मोर, मेंटेनेंस कॉस्ट मात्र 35 पैसा पर किलोमीटर। ये जो पोस्टर्स है ना, ये पोस्टर्स आपने सीएससी वीएलई को भेजने हैं, अपने कस्टमर्स को भी भेजने हैं, ताकि आप रेगुलर अपने कस्टमर्स के टच में रहो। कस्टमर का मतलब ये नहीं कि जो खाली लेने वाला हो, जो ले भी चुका हो उसको भी थैंक यू बोलो कि आपने हमारी गाड़ी ली थी, थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है आपकी गाड़ी ठीक चल रही होगी, मेरे लायक कोई सेवा हो कृपया करके मुझे जरूर याद करिएगा। ये एक मैसेज छोटा सा बना के रख लो। और साथ साथ में देखो, मैं आपको सर ये पोस्टर्स भेज रहा हूँ, ये कुछ नई गाड़ियां आई हैं, यदि आप किसी को रेफर कर सकते हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसका प्राइस रेंज बता दो। 98% ऑफ पार्ट जो हैं क्विड में लगे हैं, इंडिया के बने हुए। क्विड कितनी गाड़ियां बिक चुकी है। छोटी छोटी चीजें यदि आप कस्टमर के टच में रहोगे तो यू विल बी एबल टू एंगेज विद योर कस्टमर्स। और 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स की जब हम बात कर रहे हैं, अट्रैक्टिव, बोल्ड, एसयूवी इंस्पायर्ड स्टैंड, इनोवेटिव, होस्ट ऑफ फर्स्ट क्लास एडिशन एंड क्लास लीडिंग इंटीरियर रूमलीनेस स्पेस, अफोर्डेबल, लोएस्ट ओनरशिप कॉस्ट, हाई एंड सेफ्टी इक्विपमेंट, इंडिया की फेवरेट हैचबैक गाड़ी। आप सभी जानते हो कि रेनो क्विड जो है गांव-गांव में सबके पसंद की गाड़ी है। यहाँ तक कि शादी ब्याह में भी लोग इसी गाड़ी को पसंद करते हैं ज़्यादा, कि अफोर्डेबल गाड़ी, अट्रैक्टिव गाड़ी और इनोवेटिव गाड़ी है, जो फ्रेंच डिज़ाइन और इजी लाइफ देती है और लोग इसको लाइक करते हैं। इसी प्रकार से ट्राइबर, सीएससी के बेनिफिट्स, सेल्फ परचेज के लिए अलग से 18,000 रुपये, प्राइस स्टार्टिंग रेंज 6,20,000, इंडिया की सेफेस्ट 7 सीटर कार, चाहे वो अर्टिगा हो, चाहे वो मारुति की स्विफ्ट हो या i10 हो, उससे बेहतर सेफ्टी के इसमें जो फीचर्स दिए हुए हैं, सेफेस्ट कार मानी गई है। और फ्लेक्सिबल तो आप जानते ही हैं कि इम्प्रेसिव रूम स्पेस है, जहाँ पे 7 एडल्ट बैठ सकते हैं। पिछली 2 सीट हटा लीजिए, 625 लीटर का लाइफ बूट स्पेस बन जाता है लाइव मोड में। और साथ साथ में अलग अलग कैंप, सर्फ और लाइफ और ट्राइब मोड में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अट्रैक्टिव एसयूवी स्किड प्लेट, रूफ रेल विद लोड कैरिंग कैपेसिटी 50 किलो की, व्हील आर्च क्लैडिंग, हाई ड्राइविंग पोजीशन, टाइप एज chrome front grille, projector headlamp, eagle beak split tail, stylish dual dashboard with silver accent, और साथ साथ में नया एनर्जी इंजन, ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म, अफोर्डेबल बनाता है इस गाड़ी को। ये एक स्लाइड है जो नॉर्थ में सभी ने देखा है, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। अगर आप देखेंगे, स्पेस फॉर एवरीथिंग। ट्राइबर के अंदर में अगर आप 2 सीट हटा देंगे, आपके पास यहाँ पे कम से कम 25-30 अंडे की ट्रे आप रख सकते हैं, उससे ज़्यादा ही रख सकते हैं। यहाँ पे आप कम से कम 14-17 बैग इफ्को के, जो यूरिया है 45 किलो का एक बैग, आराम से रख सकते हैं और गाड़ी दबेगी नहीं, गाड़ी की अपनी स्पीड लेगी। कई मिल्क के पाउचेज हैं, मिल्क के ट्रेज हैं, वेजिटेबल की ट्रेज हैं, या ऑयल है, वाटर बॉटल्स है, शू बॉक्सेस हैं, गारमेंट्स है, स्वीट बॉक्सेस हैं, ये सारे जगह पे आप जाके डेमो कर सकते हो। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अपने डीलरशिप पे, यदि आपने किसी ने ये डेमो नहीं किया हुआ, सबसे पहले अपने यहाँ पे खुद डेमो करिए। आप लोगों ने इसमें सूटकेस भर के जरूर दिखाए हैं, लेकिन गांव वाला एयरपोर्ट नहीं जाता है, बहुत कम जाता है सूटकेस लेकर के। गांव वाले को यदि दिखाओगे, भैया देखो आप खाद लेने जाते हो, शहर जाते हो
वहाँ पे खाद के आप 14 कट्टे जब भी जरूरत हो, अगर आपको याद आ जाए आप पीछे रख के ला सकते हो, अलग से ट्रैक्टर ट्रॉली करने की जरूरत नहीं है। आगे आपकी फैमिली बैठी है, पीछे खाद के कट्टे रख लीजिए, सीड्स के कट्टे रख लीजिए। या आप गांव से शहर जा रहे हो, आपके पास वेजिटेबल के ट्रेज हैं, यहाँ पे 18-20 वेजिटेबल की ट्रेज लेकर के उसके अंदर वेजिटेबल लेके आप शहर में मंडी में जाकर के दे सकते हो, और साथ में दिन भर आप अपना गांव में शहर में घूमते रहिए फैमिली के साथ। तो प्रैक्टिकली चीजें ये सब करके अगर आप दिखाएंगे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगा, आपकी सेलिंग बेहतर होगी। ये देखिए अमूल के ट्रेज, ये प्रैक्टिकल, ये वीडियो बना हुआ है, ये खाद का और इसका वीडियो बना हुआ है, मैं भेज भी सकता हूँ आपसे। फिर रेनो काइगर, मोस्ट अवॉर्डेड कार ऑफ द ईयर इन इट सेगमेंट, आप सभी को पता है, चाहे ऑटो कार हो, मोटर हो, टॉप गियर हो, हाईटेक हो, एसयूवी ऑफ द ईयर, सब कॉम्पैक्ट का एसयूवी ऑफ द ईयर, कार बाइक द्वारा, कार द्वारा, वैल्यू फॉर मनी कार ऑफ द ईयर, कितने ही अवार्ड इसको मिले हैं। स्पोर्टी, स्मार्ट और स्टनिंग गाड़ी को, कॉम्पैक्ट एसयूवी, 20.5 किलोमीटर पर लीटर की एआरआई टेस्टिंग द्वारा सर्टिफिकेशन, और प्राइस रेंज 5,84,000 से 10,40,000 लगभग। 3 पिलर, स्टाइलिंग, स्मार्ट केबिन, एक्साइटिंग ड्राइव, और साथ साथ में रेनो केवल गाड़ी नहीं बेचता, सर्विसेज देता है, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। बेटर अर्निंग और बेटर बिजनेस के लिए रेनो असिस्ट फैसिलिटी, एक्सटेंडेड वारंटी, इजी केयर, एसेसरी पैक, और माई रेनो ऐप जो आप जानते हो केवल उन्हीं कस्टमर्स को दी जाती है जो गाड़ी परचेज करते हैं। अब जब हम ब्रांड रेनो के साथ प्राउड फील करते हैं, तो आपको ब्रांड रेनो आरडीएसी भी होना जरूरी है। और वो कैसे? आपकी प्रोफेशनल लुक के हिसाब से। अगर आप कोई भी ड्रेसअप कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपने सूट टाई पहनना है, लेकिन जो भी आप ड्रेसअप कर रहे हो, आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक साफ सुथरी टी शर्ट शर्ट पहन रहे हो, अपनी ड्रेस पहन रहे हो, कब यहाँ पे डीलरशिप का आपका रेनो का टैग लगा हुआ है, आपका नाम लगा हुआ है, अच्छी आपने ट्राउजर पैंट पहने हुए हैं, और चप्पल नहीं पहनी, सैंडल नहीं पहने, जूते पहने हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपके हेयर भी अच्छे तरीके से ग्रूम है, एक अच्छे तरीके से स्माइलिंग फेस है, ये नहीं कि बड़े बुझे हुए ढंग से, स्माइलिंग फेस है, एटिकेट के साथ आप हाथ मिला रहे हो, नमस्कार कर रहे हो, दाढ़ी आपकी बनी हुई है, ये नहीं कि नाखून भी आपके बड़े बड़े हैं, ताकि यदि आप किसी को अपने हाथ से मिठाई भी दे रहे हो खिलाने के लिए, वो बोले यार नाखून में तो इतने जर्म्स है यार, मैं मिठाई कैसे खाऊं, वो ले लेगा लेकिन रख देगा। तो आपको खुद को देखना है, अपने आप को, कि आपकी एक्सेप्टेबिलिटी कैसे बनी। दोपहर को लंच कर रहे हो आप, लंच में आपने प्याज खा लिया, मूली खा ली, अब उसके बाद आपने जा करके कस्टमर को मिलना है, लेकिन आपके मुंह से जब आप बात करोगे तो महक आएगी प्याज की और मूली की। तो क्या मैं अपने किट में एक छोटा सा ब्रश और टूथपेस्ट रख सकता हूँ? जहाँ पे हमने लंच किया, वहीं पे कुल्ला जब करते हैं, हाथ धोते हैं, वहीं पे थोड़ा सा ब्रश कर लिया, ताकि फ्रेग्रेंस आ गई, अच्छा हमारा टीथ भी मेंटेन रहेगा, लाइफ भी मेंटेन रहेगी, कीड़ा भी नहीं लगेगा, और हमारे कस्टमर भी खुश होंगे हमसे बात करने में। इसलिए अच्छे तरीके से ड्रेस होना, अच्छे तरीके से ग्रूम करना, एक परफ्यूम छोटा सा लगा लेना, ये सब रिप्रेजेंट करता है ब्रांड आरडीएसी का, जो रेनो ब्रांड के साथ काम करता है। एटिकेट्स के साथ फर्म हैंडशेक, ये नहीं कि हाथ में लाया कई लोग ऐसे कर देते हैं, ये एक हाथ ये ऐसे करके, ये क्या हाथ में लाना है? हाथ में लाना है, आपकी ग्रिप होनी चाहिए, लेकिन ग्रिप भी ऐसी नहीं कि दबा दो अगले दूसरे का हाथ तो पता लगा उसका हाथ में ही दर्द हो गई। आराम तरीके से फील करते हुए कि हाँ, मैं आपको कबूल कर रहा हूँ, आपको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बड़े बड़ी खुशी हो रही है आपसे मिल करके, और आई टू आई कांटेक्ट लगा करके, ये नहीं कि देख कहीं और रहे हैं और हाथ इधर मिला रहे हैं। आई टू आई कांटेक्ट करके बातचीत करिए, स्माइलिंग फेस करिए, उनको एक्सेप्ट करिए, और सीधे खड़े रहिए, टेढ़े भी नहीं खड़े रहिए कि पता लगा एक टांग नीचे एक टांग ऊपर, उस तरीके से खड़े होकर हम कर रहे हैं। ये सब छोटे छोटे एटिकेट्स हैं। ड्रेस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अपने आप की सेल्फी जरूर ले लीजिए निकलने के पहले, हर आदमी सेल्फी जरूर ले ले कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। अभी अगर मैं आप सबसे बोलूं कि आप अपना अपना एक सेल्फी लीजिएगा ट्रेनिंग के दौरान, और उसको जरूर चैट पे डाल दीजिएगा, ताकि मैं भी देखूं आज आप कैसे दिख रहे हो। एक दूसरे से हम सीखते भी हैं। अब देखिए, मैं भी आपके सामने ट्रेनर, ऐसा ट्रेनर आया हूँ, पगड़ी पहन के आया हूँ, घर से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, पगड़ी पहन के आया हूँ। मेरे भी बाल खुले हो सकते थे, पटका भी पहन सकते हैं, लेकिन नहीं,
प्रोफेशनल तरीके से, प्रोफेशनल आरडीएसई से बात करना है, उसी प्रकार से हम बात करेंगे। और प्रोफेशनल अटायर जो है बहुत ज़रूरी होता है। आप खुद को जज करिए कि आप अगर ऐसे कोई आपका सेल्समैन हो, आप कस्टमर हो, तो आप उसको 0 से 5 में रेटिंग क्या देंगे? क्या आप इम्प्रूव कर सकते हैं? और आप भेजिए अपनी क्या कहते हैं सेल्फी, रेट माय सेल्फी। मैं विनर घोषित करूंगा कि कौन आज का विनर होगा रेट माय सेल्फी में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग चैट बॉक्स में जरूर सेल्फी लेकर के मेरे को पिक्चर डालेंगे। ये था आज का मॉड्यूल। हमने 12:30 तक करना था और अभी 12:05 हुए हैं। अगला मॉड्यूल हम आपको 2 बजे स्टार्ट करेंगे, लेकिन तब तक के लिए मैं वापस आता हूँ अपने मेन सेशन पे, और आप सबसे अलाउ करूँगा मैं यहाँ पर कि आपका ऑडियो वीडियो जो है मैं ऑन कर सकूँ, और हम लोग एक दूसरे से अभी जो सीखा है, सुना है, उस चीज़ की हम लोग बातचीत कर सकें और जानकारी हासिल कर सकें। ओके, अभी मैंने आप सबका ऑडियो आपका अपने तरफ से अनम्यूट कर दिया है, वीडियो भी म्यूट कर दिया है। आप अगर चाहें तो वीडियो भी ऑन कर सकते हैं और अपनी बातचीत कह सकते हैं मेरे से, और अपनी सेल्फी देना जरूर मत भूलिएगा चैट बॉक्स पे। किसी का कोई प्रश्न अभी तक मॉड्यूल 1 में, कृपया करके आप जरूर बताएं मेरे को। अपना नाम बताइए, लोकेशन बताइए। जिसका भी कोई प्रश्न हो कृपया करके पूछ सकते हैं। अनिल शुक्ला जी, सत्यवीर, दिनेश भट्टी, कुलदीप सिंह जी, पुष्पेंद्र, स्वपन मित्रा जी सर, साजिद, अंकित, कोई भी कोई प्रश्न हो, किसी का पूछना हो, जानकारी चाहिए हो, फिर 2 बजे के लिए हमारा दूसरा मॉड्यूल है, वो वाले लिंक पे हम 2 बजे ऑन करेंगे। तो आप लोग जरूर, सब लोग वापस जरूर आइएगा, और ताकि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो आज की। किसी का कोई प्रश्न हो? अभी तक 105 लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं। वेरी वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच आप सभी का यहाँ पे जुड़ने के लिए। किसी का भी कोई प्रश्न हो भैया पूछे प्लीज। नो सर, कोई प्रश्न नहीं है। अपनी अपनी सेल्फी भी खींच के जरा भेज दीजिए। वैसे तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आप सभी को अच्छे तरीके से। अभी तक का सेशन आपको ट्रेनिंग का क्लियर है सारी चीजें। अभी तक का ट्रेनिंग का सेशन कैसा लगा आपको? फर्स्ट सेशन मॉड्यूल 1 अभी ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर है, जो भी आपने बोला वो भी क्लियर है। तो ये आपके फायदे के लिए है ये सारे चीजें। सर। मोस्ट प्रोबेबली उसको फॉलो किया जाए तो जैसे आपने बोला स्टार्टिंग में 30 to 40% हमें फायदा होगा सर। अगर उसको अगर हम प्रॉपर अगर तरीके से फॉलो किया जाए तो हमें हम लोगों को शुरू करेगा आज तरीके। वेरी गुड, वेरी गुड। राहुल आप कहाँ से हैं? सर वाराणसी ऑटो से। कहाँ से? वाराणसी सर, वाराणसी से। रांची? क्या फिर से? वाराणसी। आप जरा चैट बॉक्स में डाल दीजिए प्लीज। अच्छा, और कोई बताएं? और कोई बताएं ट्रेनिंग का कैसा लगा अभी तक फर्स्ट मॉड्यूल? ये सेकंड मॉड्यूल इससे भी इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या क्या करना है। आरडीएसई डायरी क्या है, इवेंट मैनेजमेंट कैसे करना है, कैंप कैसे लगाना है। चलिए ठीक है, फिर आप सबसे अभी थैंक यू वेरी मच। और 2 बजे आप लोग शार्प ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं 10 मिनट पहले ही खोल दूंगा ताकि हम टाइम से स्टार्ट करें 2 बजे। ओके सर, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, गॉट इट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।
थैंक यू सो मच सर।